जय हिंद दोस्तों, मैं एडवोकेट जितेंद्र कुमार आज पुनः आप लोगों से कानून की कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर रूबरू हुए हैं। आज का लेक्चर काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जो कानून की जानकारी रखना चाहते हैं या जो करेंट चीज़ों को जानना चाहते हैं, संविधान में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आज का हमारा विषय टॉपिक है कानून। जो हमारे यहाँ पुराने कानून अंग्रेजों के समय में जो लागू किए गए थे और वर्तमान सरकार जो लागू किए गए कानून, उन दोनों में अंतर बताना, उनके बारे में आपको जानकारियां साझा करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए कानून, जिसमें सबसे पहले कानून था आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, जिसे कहा गया है भारतीय दंड संहिता। ये 1860 में बनकर रेडी हुई थी, किंतु इसे 1862 में लागू किया गया। वैसे ही फिर आगे बात करेंगे तो 1872 में आया था एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसे 1872 में लागू की 1872 में बना, 1873 से ये लागू हुआ। वैसे ही सीआरपीसी की बात कही जाए तो 1973 ईस्वी में लगा, जिसे लागू हुआ, जिसे हम लोग कहते हैं दंड प्रक्रिया संहिता। इसी के एवज में वो उस समय की मौजूदा स्थिति को देखते हुए कानून बनाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा। अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो वर्तमान भारत की स्थिति के अकॉर्डिंग नए कानून बनाए गए हैं, जिसको 2020 में अनुशंसा किया गया था बनाने के लिए, लेकिन ये 23 में बनकर रेडी हुए, लागू हुए 1 जुलाई 2024 में। अब ये है कौन से कानून? तो आईपीसी के एवज में लाए गए कानून का नाम है वीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, और सीआरपीसी के एवज में लाए गए कानून का नाम है वीएनएसएस, जिसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहते हैं। और एविडेंस एक्ट जो 1872 में लागू हुई थी पहले, उसके एवज में लाया गया कानून है वीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये तीनों जो नए कानून है ये 1 जुलाई 2023 से ही कार्यरत हुए। अब सबसे पहले बात कही जाए तो अंग्रेजों के जमाने में जो कानून बनाए गए थे, वो कानून 1833 के चार्टर एक्ट, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 1834 में पहले विधेयकों की स्थापना की गई थी, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था, जिन्होंने कानून बनाने की प्रक्रिया को शुरू की और जिसके तहत आईपीसी वगैरह बनाया गया। अब हम लोग जानेंगे आईपीसी और वीएनएस, क्योंकि आईपीसी जो पहले का था उसके एवज में भारत में नए कानून जो लाए गए वो वीएनएस है। तो आईपीसी और वीएनएस में हम लोग अंतर जानेंगे। आईपीसी अंग्रेजों ने बनाया, जबकि वीएनएस को बनाने वाले या भारतीय न्याय संहिता या साक्ष्य अधिनियम या नागरिक सुरक्षा अधिनियम, जो तीनों बनाए गए अधिनियम संहिता, वो तीनों मौजूदा सरकार बीजेपी सरकार ने बनाया, जिसे संसद भवन में अमित शाह ने पेश किया था। तो आईपीसी पहले का हुआ, वीएनएस नए का हुआ। तो आईपीसी लागू किया गया 1 जनवरी 1862 ईस्वी को, जबकि वीएनएस लागू किया गया 1 जुलाई 2024 को। आईपीसी की बात करें तो उसमें भाग की संख्या 23 थी और धाराओं की संख्या बात करें तो 511 थी, जबकि वही अगर हम वीएनएस की बात करते हैं तो वीएनएस में अभी वर्तमान स्थिति में जो लागू कानून है उसमें भाग की संख्या 20 है, और अगर इसकी धाराओं की बात करें तो 558 धाराएं बनाई गई हैं। अब ये अंतर क्या है ये दोनों में? देखिए, पहले के समय में जो कानून थे उसके अकॉर्डिंग सजा का प्रावधान था, केस रजिस्ट्रेशन का प्रावधान था। जैसे आप लोग मूवीज वगैरह में देखे होंगे, पहले अगर किसी ने हत्या किया तो धारा 300 के तहत उसे उम्र कैद, फांसी या जो भी चीज दिया जाता था। आज अगर यूज करना है, अगर पुलिस अगर आपके ऊपर केस दर्ज करती है, किसी के ऊपर दर्ज करती है, तो आज वो आईपीसी के साथ साथ वीएनएस भी ऐड करेगी। जैसे अगर किसी ने हत्या किया तो आईपीसी 300 के साथ वो मेंशन करेगी कि वीएनएस 101, यानी जो पहले आईपीसी 300 के अंतर्गत जो धाराएं थी, जो सजा का प्रावधान था, वो अब वीएनएस के 101 धारा के अंतर्गत आती है। वैसे ही 302 हत्या के लिए होता है, हत्या में फांसी वगैरह मिलती है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे मूवीज वगैरह में। आज अगर उसकी जगह यूज करना है तो 103 धारा का यूज करेगा वीएनएस। अगर वही उम्र कैद की बात होती है तो उम्र कैद में पहले 303 धाराएं होती थी, मतलब उम्र कैद की सजा 303 धारा के तहत होती थी, लेकिन वर्तमान समय में 104 धारा के तहत होगी। अगर किसी ने किसी के यहाँ चोरी किया तो चोरी के एवज में पहले 379 धारा का यूज होता था, लेकिन आज के समय अगर यूज किया जाए तो 303 का 2 यूज होता है। यानी सारे स्टेप वही है, बस धारा को इधर से उधर बदला गया है, कुछ नए धारा जोड़े भी गए हैं, कुछ को मॉडिफाई किया गया है, यानी चेंजिंग किए गए हैं। वर्तमान समय में उसकी जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा जरूरत है तो उसको चीज को जोड़ा गया। तो ये आईपीसी वर्सेस वीएनएस थे। आईपीसी से वीएनएस में जो परिवर्तन किए गए वो। अब देखते हैं सीआरपीसी से हम लोग बीएनएसएस, यानी सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता, जो कि 1973 में लागू हुई थी, उसके एवज में लाया गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि 2023 में बना, 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ। देखिए, सीआरपीसी जो बनाई गई थी, जो लागू की गई थी, वो 18 सितंबर 1973 में लागू की गई थी।
अगर वही बीएनएस की बात कही जाए तो 1 जुलाई 2024 को लागू की गई थी। सीआरपीसी में कुल भागों की संख्या 37 थी और उनके अंतर्गत धारा जो थी वो 484 थी। लेकिन अगर वही बात हम करते हैं वीएनएसएस की तो इसमें भाग की संख्या 39 है और धाराओं की संख्या 531 है। भारत में सबसे पहले जो कानून निर्माण करने का काम किया जो अंग्रेजों के शासनकाल में लॉर्ड मैकाले थे। उसके बाद आजादी के बाद जो प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई वो 1955 में की गई। अभी अगर वर्तमान मौजूदा स्थिति की बात कहें तो 2024 में 23वें विधि आयोग की स्थापना की गई है, जो कि समय समय पर कानून के अंदर जो चीजें हटाने योग्य है, जो जोड़ने की चीजें उनको कानून के अंदर मोडिफाई करेगी। यानी समय के अनुसार जिसकी जरूरत है उसे रखी जाएगी, अन्यथा उसमें कुछ मोडिफाई किया जाएगा। अगर देखा जाए तो वीएनएस की रूपरेखा कैसे तैयार हुई, यानी भारतीय कानून जो नए कानून संशोधन किए गए उसकी रूपरेखा कैसे तैयार हुई, तो ये 2020 में तैयार हुई और इसके तैयार करने में सबसे बड़ा योगदान रणवीर सिंह का हुआ, क्योंकि वो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय दिल्ली के कुलपतिचार्य थे और उन्हीं के हाथ में जिम्मेदारी दी गई कि आपको ये जो नए कानून है ये नए कानून की रूपरेखा तैयार करनी है। तो इसी तरह से बहुत सारी चीजें कानून में है जो समय समय पे आपको हम रूबरू करवाते रहेंगे। ये तमाम नई तथ्यों और जानकारियों को जानने के लिए आप टेलीग्राम जीत सर ऑफिशियल या यूट्यूब जीत सर ऑफिशियल पे जुड़े रहे। वहां आपको समय समय पे नई नई चीजों से हम रूबरू करवाते रहेंगे। इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर, अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।